आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एक पड़कड़ से पहले अवगत कराया था, जो रीना यादव का मैटर था, जो एक डीसी कार्यालय के नीचे रोती मुझे मिली थी और मुझसे फरियाद की थी कि मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इनकी मदद की और यहाँ के उच्च अधिकारियों को इनके पड़कड़ को अवगत कराया। उसके बाद आज मुझे पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में मिली हैं दोबारा। मैं इन्हीं से पूछता हूँ क्या मामला है, आज किस कार से किस काम से यहाँ पे आई हैं, इससे अवगत कराएं। भैया, आपने जो आप उस दिन आपसे मिले थे, हमारी बात तो आपसे हुई, लेकिन आपने बहुत मदद की, लेकिन हमारी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हम वहाँ गए, हम वहाँ कहीं नहीं सुनवाई। आज हम यहाँ बड़े साहब के यहाँ आए हैं, हमारी कोई तो फरियाद सुन ले आदमी, कोई नहीं सुनना। हमारी वो पुष्पा सोनकर ने ऐसा जाने क्या कर दिया, कोई अधिकारी हमारा सुनने को नहीं तैयार हो पा रहा। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया कि जिस प्रकरण को लेके मेरे पास ये आई थी, मैंने इनकी मदद की थी, आज उस प्रकरण में दोबारा आज आईजी महोदय से मिलने आई हैं अपने प्रकरण से अवगत कराने। और मैं इनसे पूछता हूं कि क्या जिस अधिकारी से नीचे मिली आप, जिन अधिकारियों से, क्या उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं की? नहीं की, हमारी कोई नहीं सुनवाई की, कहीं से भी कोई नहीं हुआ। हमारे दरमियान आदो की हमारी आज 15 दिन 20 दिन हो गए, नहीं फ़ोन में बात हो पा रही, नहीं हमें उनसे मुलाकात भी। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बाबू है कहाँ, इंसान वो औरत कहाँ लेके गई, कि मारा है कि जिंदा रखा है कि कहाँ लेके गई, ये भी नहीं पता है। केवल एक फ़ोन आता है कि जो तुम हमको 2 लाख रुपए दो, अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे दरमियान को मरवा देंगे। अगर 2 लाख नहीं दे रही हो। ये 2 लाख रुपए कौन मांग रहा है? पुष्पा सोनकर। ये किस बात के लिए 2 लाख मांग रही हैं? हमारे धर्मेंद्र को छुड़ाने के लिए। अगर नहीं दे रहे तो कह रही है कि हमारे अवैध धंधे में आ जाओ। अवैध धंधे हमने पूछा क्या है, तो कह रहे कि लड़कियों सप्लाई और चरस गांजा अफीम की सप्लाई है। हम नहीं आ रहे हैं तो कह रहे कि धर्मेंद्र को मरवा देंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे, तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। जैसा कि आपने देखा कि पुष्पा सोनकर जो 2 लाख का डिमांड कर रहे हैं इनसे, कि 2 लाख डिमांड करने के कह रही है कि 2 लाख रुपए मुझे दे दें और तो मैं तुम्हारे पति को मुक्त कर दूंगा, और 2 लाख नहीं देते हैं तो आप मेरे धंधे में शामिल हो जाओ और मेरे साथ अवैध धंधा करिए। और उसके बाद मैं और क्या कहते हैं आपसे? वो यही कहती है कि हमारे धंधे में आ जाओ, और नहीं आ रही आ जाओ। और हमने कहा कौन से धंधे हैं, तो कह रही है कि मेरे लड़कियों सप्लाई का है, चरस गांजा अफीम का है, और मतलब जगह जगह ठेके पे तुम्हें जाना पड़ेगा। हम नहीं जाने के लिए तैयार हो तो हमारे धर्मेंद्र को बंदी भी बना लिया उस औरत ने। हमारी बात नहीं हो पा रही, ना हमारी मुलाकात भी, हमें दूर दूर तक पता भी नहीं चल पा रहा हमारा बाबू है कहाँ, मरा है कि जिंदा है। ये धर्मेंद्र यादव की पत्नी है और जिस तरह से ये परेशान है, एक सिपाही जो 112 नंबर पे चलता है, आज उसको पुष्पा सोनकर ने इस तरह अपने कब्जे में कर रखा है, वो उसके कब्जे से निकल नहीं पा रहा है। ये उसके कब्जे निकल नहीं पा रहा है, इसकी क्या वजह है मालूम नहीं। वो औरत बहुत खराब है। नहीं, पुष्पा सोनकर जो आपको इतना परेशान कर रखा है, आपसे धंधे में लाने के लिए बात करती है और आपसे कहती है कि 2 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारे आदमी को मैं मरवा दूंगा और या तो मेरे धंधे में आगे शामिल हो जाओ। वो लोग यहाँ पर आगे मतलब ये जो आपकी पुष्पा सोनकर है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जब वो लोग आएंगे, हमें मिलेंगे, तभी तो कार्रवाई कर पाएंगे। नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं, हम तो अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बहुत जगह गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पता नहीं ऐसे क्या कर देती है। एसपी ऑफिस गए और डीएसपी ऑफिस गए, यहाँ आए, यहाँ पे हमें लगता कि मेरी सुनवाई होगी। हम क्या करें, हम अपने बाबू धर्मेंद्र बाबू को कैसे बचाएंगे? हम वो औरत उनको मरवा देगी, या नहीं तो वो हमको मरवा देगी, तो धर्मेंद्र को फंसा देगी। यही कहती है कि हम इनको ऐसे फांस देंगे, जिंदगी भर जेल करेंगे, कभी बच भी नहीं पाएंगे। हमें बचना आज इस पलका से मैं अवगत करा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक पुलिस विभाग का एक कांस्टेबल जिसका नाम धर्मेंद्र यादव है, किस तरह वो ब्लैकमेल हो रहा है और उसकी पत्नी
किस तरह से अधिकारियों के पास चक्कर काट रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है और उसका ही कहना है कि मैं अब अगर वो मुझे न्याय मिलता है तो मैं ठीक है, वरना मैं लखनऊ जाऊंगा। मुख्यमंत्री के बंगले के सामने आत्महत्या करने की भी बात कह रही हैं। मैडम, ये आपने जो मुझे बताया कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्या योगी जी के दरबार में जाएंगी? हाँ, हम जाएंगे, वहाँ तक भी जाएंगे, हम मोदी के यहाँ भी जाएंगे, हम जहाँ पाएंगे वहाँ जाएंगे, कहीं भी तो सुनवाई होगी। नहीं तो क्या एक इकलौती वही औरत, और इस औरत की राज खोलो। ये औरत के पीछे कौन है जो उस वजह से ये फूल है इतना? ये किसी काबू में नहीं आ पा रहे, कोई अधिकारी के पास नहीं आ पा रही है, कोई इस औरत को पकड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं पकड़ पा रहा? क्या बात है? कोई नहीं सुनने को तैयार हो रहा है। ऐसा क्या राज है इस औरत में कि क्यों नहीं इस औरत को पकड़ पा रहे, क्यों नहीं सामने सच्चाई ला पा रहे? अड्डाल घाट पे कोई नहीं सुनता है, बिटूर में कोई नहीं सुनता है, कल्याणपुर में कोई नहीं सुनता है, एसपी ऑफिस गए वहाँ भी नहीं सुनता है। ऐसे क्या चीज़ है? इस औरत के पीछे कौन हाथ है? कौन इसके साथ दे रहा है जो इस औरत को जो इतनी शक्ति वो मिल रही है? जैसा कि उन्होंने बताया कि उस महिला के सामने पुलिस भी नतमस्तक है, पुलिस भी घुटने टेक चुकी है, इनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका क्या है, क्या अप्रोच है, क्या सोर्सेस हैं, क्या ऐसी बात है कि पुलिस उसके फेवर में है और इनको न्याय नहीं दे रही है। तो ये आज पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में आई हैं और अपनी फरियाद लेकर आई हैं और ये अवगत कराएंगी आईजी महोदय को। अब आगे देखना कि क्या प्रकरण में क्या होता है, कैसा क्या इनको न्याय मिलेगा। इसके लिए अगली अपडेट में कुछ और मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। और जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार से बने रहिए। तब तक नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।